अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिसबा और मैं आपको अपने चैनल मिसबा ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं भी होंगे अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने लगी हूं कि एलोवेरा जेल को किस तरह आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लींजिंग बना सकते हैं और किस तरह फेस मास्क बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल का इस तरह से गूदा निकाल लेना है और उसको आपने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है इस तरह। जी तो फ्रेंड्स, सदियों से ये मानी हुई है कि एलोवेरा जेल आपके चेहरे को निखारती है और आपके चेहरे को साफ करती है, नरम और मुलायम बनाती है और दानों और एक्ने से आपके चेहरे को पाक रखती है। आप इस्तेमाल क्या करें, अगर आप महंगे महंगे फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपकी पहुंच तक हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। आज हम बनाने लगे हैं क्लींजिंग और मास्क। किस तरह से बनाते हैं आपको मैं सारा डिटेल से गाइड करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। अब सबसे पहले हम क्लींजिंग तैयार करने लगे हैं। क्लींजिंग के लिए क्या चाहिए, ये हमने एलोवेरा जेल को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है उसका जेल को। तो हमने थोड़ी सी इधर जेल लेनी है एलोवेरा जेल की। और दूसरी चीज़ हमने जो ऐड करनी है इसमें दूध है। दूध बहुत ही अच्छा होता है निहायत क्लींजिंग के लिए। तो आपके चेहरे को बहुत ही जल्दी आपके चेहरे से मैल, धूल, मिट्टी और पसीने को साफ कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है हमने और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी चेहरे पर मास्क लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपने चेहरे की क्लींजिंग कर लें। क्लींजिंग के लिए अहम होता है दूध। दूध में आप अगर एलोवेरा जेल मिक्स कर लेते हैं या फिर आप अर्के गुलाब मिक्स कर लेते हैं तो ये आपके चेहरे को बहुत अच्छा जल्दी साफ कर देता है। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने किसी रुई या मलमल के कपड़े को थोड़ा सा तोड़ लेना है, उसमें डिप कर करके अपने चेहरे पर लगाना है, ये आपके चेहरे की क्लींजिंग हो जाएगी। उसको बनाने का तरीका क्या है चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी की एलोवेरा जेल हमने बचाई थी उसके लिए हम मास्क बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए शहद। आपने किसी खालिस कंपनी की ले लेनी है या फिर आपने खालिस ले लेनी है। तो शहद हम डालेंगे तकरीबन हाफ चम्मच के करीब। हाफ चम्मच के करीब इसमें शहद ऐड कर दी हमने। अब इसमें हम ऐड करेंगे आटा। गंदम का आटा आपने खालिस ले लेना है। इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान हो जाएं सारी चीज़ें। यहाँ पर जो लास्ट में इसमें चीज़ ऐड करनी है कॉफ़ी है। कॉफ़ी आपने इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड कर देनी है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा मास्क बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये आपके चेहरे को भी इतना ही ज़्यादा अच्छा निखार देगा, गुलाब की तरह। आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। लगाने का तरीका बहुत ही आसान सा है। इस मास्क से आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा और इंशाल्लाह आपको पहले ही मर्तबा में फ़र्क महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।